हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम 50 टाइप्स ऑफ एरर्स करेंगे नाउन्स के। ये हमारा नाउन सीरीज़ का सेकंड चैप्टर है और इसमें जितने भी एरर्स हैं नाउन्स के हम उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है दाउ माई मीन्स इज स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर्स विद मनी। तो मीन्स के साथ हमेशा आर आएगा क्योंकि मीन्स प्लूरल है। दाउ माई मीन्स आर स्मॉल, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद मनी। When the noun means is used in the sense of income or wealth, it is always plural। तो यहाँ पर जो means है वो income और wealth की फॉर्म में है। I must help him, after all we are brothers of the same profession। तो यहाँ पे brothers नहीं आएगा, यहाँ पे brethren आएगा। We are brethren of the same profession। Brothers refer to the brothers of the family। एक ही फैमिली के जो भाई होते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन brethren होता है brethren refer to a community or members of a guild or a society। तो brethren बोलते हैं किसी कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं या किसी समुदाय गिल्ड के जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं brethren। He does everything for conscience sake। तो इसमें अपोस्ट्रोफिस एस नहीं आएगा। He does everything for conscience sake। Has the addendum for tomorrow's meeting been drawn up? तो addendum एक स्लैंग है, ये नहीं होता, यहाँ एजेंडा आएगा। Has the agenda for tomorrow's meeting been drawn up? addendum इंग्लिश में यूज्ड नहीं होता है। एजेंडा होता है प्रोग्राम ऑफ अ मीटिंग और वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में यूज्ड होता है। कस्टम ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इज कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट। तो एक कस्टम की जगह कस्टम्स होगा। कस्टम्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी वाज क्रस्ड टू डेथ बाय अ स्पीडिंग ट्रक वाज वॉकिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। तो इसमें देखते हैं सेंटर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा मिडल ऑफ द रोड। द ओल्ड लेडी वाज क्रस्ड टू डेथ बाय अ स्पीडिंग ट्रक वाज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। माई अंकल्स फ्रेंड्स सन इज अ डॉक्टर। तो कभी भी अपोस्ट्रोफिस है, डबल पॉजेसिव नहीं होता है। इसका होगा द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। द यूज ऑफ द डबल पॉजेसिव शुड बी अवॉइडेड। गुड नाइट, हाउ डू यू डू। तो गुड नाइट एक पार्टिंग सैल्यूटेशन है, संबोधन है। तो इसकी जगह आएगा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू। गुड नाइट इज अ पार्टिंग सैल्यूटेशन। व्हेन वी मीट समवन इन द इवनिंग टाइम द सैल्यूटेशन शुड बी गुड इवनिंग। One of these man's son was killed in the recent police firing। तो इसका होगा one of the sons of these men was killed in the recent police firing। The juries consist of 10 members। जब भी ज्यूरी हो तो अगर वो यूनानिमस डिसीजन दे रही हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट होगी। तो यहाँ होगा जूरी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। और जब डिवाइड करती हो यानी उनके ओपिनियन में डिवीज़न हो तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। द जूरी हु वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो यहाँ डिवीज़न आ रहा है तो यहाँ वाज की जगह वर आएगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। Jury is a collective noun. Whenever there is a sense of unanimous action, we use singular verb with jury. But when it is used in the sense of separation, we used plural verb with it. My father is in the teaching line। तो टीचिंग लाइन स्लैंग है, ये प्रोफेशन होगा यहाँ पे।
माई फादर इज़ इन द टीचिंग प्रोफेशन। ये स्लैंग है, ये वर्ड यूज़ ही नहीं होता, ये कटु भाषा है। वुमेन्स क्लॉथ आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन मैन। तो यहाँ मैन कंपैरिजन हो रहा है तो मैंस आएगा। वुमेन क्लॉथ्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन मेंस। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर लवर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। ऑल हिज फैमिली मेंबर की जगह ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर लवर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। फैमिली मेंबर एक स्लैंग एक्सप्रेशन है और एक्चुअल यूज है मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हिज हैट वाज ब्लोन ऑफ बाय स्ट्रॉन्ग एयर। एयर नहीं होता, यहाँ विंड आएगा, तो आप देख सकते हैं विंड है। आई मे स्पेंड दीज समर वैकेशंस विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई। तो दीज समर वैकेशंस नहीं होगा, दिस समर वैकेशन होगा। दिस समर वैकेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई। समर वैकेशन रॉन्ग यूज है। द टर्म इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। जो समर वैकेशन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड होगा। इफ़ द कैटल्स एंटर द फील्ड प्लीज़ ड्राइव दैम आउट। तो कैटल्स कभी नहीं होता, कैटल होता है। इफ़ द कैटल एंटर द फील्ड प्लीज़ ड्राइव दैम आउट। माई कज़न सिस्टर इज़ ए लेक्चरर इन दयाल सिंह कॉलेज। कजन सिस्टर स्लैंग वर्ड है, यहाँ सिर्फ कज़न होगा। माई कज़न इज़ अ लेक्चरर इन दयाल सिंह कॉलेज। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर इज़ अ स्लैंग यूसेज। द मजिस्ट्रेट हैज़ पास्ड ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज। तो ऑर्डर हमेशा ऑर्डर्स होगा। द मजिस्ट्रेट हैज़ पास्ड ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज। देर इज़ नो प्लेस फॉर यू ऑन दिस बेंच। तो प्लेस की जगह यहाँ पर रूम होगा। देर इज़ नो रूम फॉर यू ऑन दिस बेंच। रूम का मतलब यहाँ पर स्पेस होगा अबव सेंटेंस में। मिस्टर भाटिया आवर इंग्लिश टीचर टेक्स ग्रेट पेंस इन हिज वर्क। ग्रेट पेंस का मतलब यानी ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। यहाँ पर इंग्लिश टीचर नहीं होगा, यहाँ पर होगा आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। मिस्टर भाटिया आवर टीचर ऑफ इंग्लिश टेक्स ग्रेट पेंस इन हिज वर्क। इंग्लिश टीचर मीन्स अ टीचर बिलोंगिंग टू इंग्लैंड। तो इंग्लिश टीचर का मतलब होता है कोई टीचर जो बिलोंग करता है, संबंध रखता है इंग्लैंड से। और करेक्ट यूज़ होगा टीचर्स ऑफ इंग्लिश, विच मीन्स ए टीचर हु टीचेज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस है तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो यहाँ होगा पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो यहाँ वेज ऑफ सिन इज डेथ होगा। द वेज ऑफ सिन इज डेथ। जो पाप की कमाई है वो मृत्यु होती है। द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। तो यहाँ पर वेदर की जगह क्लाइमेट आएगा। किसी पर्टिकुलर जगह के वेदर को क्लाइमेट बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डजंट सूट मी। वी शुड ऑलवेज बी ट्रू टू आवर वर्ड्स। तो यहाँ वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, यानी ऑनर माई कमिटमेंट। वी शुड ऑलवेज ट्रू टू आवर वर्ड। यहाँ वर्ड का मतलब है प्रॉमिस। क्रेडिट दिस सम इन माई नेम। तो ये गलत है, इसका होगा राइट वर्जन क्रेडिट दिस सम टू माई अकाउंट। हिज सर्विसेज हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो सर्विसेज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, तो यहाँ पर हैव आएगा। आई हैव लर्नड दीज पोइट्रीज बाय मेमोरी। पोइट्रीज नहीं होगा, पोएम्स होगा। देर इज़ नो सच वर्ड एज पोइट्रीज। देर इज़ नो प्लूरल ऑफ द वर्ड पोइट्री। इन प्लेस ऑफ पोइट्रीज वी यूज़
poems. The minar is built of bricks and stones. Bricks and stones नहीं होगा, brick and stone होगा. She has lost a 100 rupees note. Rupees नहीं होगा, rupee होगा. I want to know what is the content of the letter. तो what is नहीं होगा, what are the contents of the letter होगा. Mankind are to be valued. Mankind सिंगुलर है तो इसके साथ is लगेगा. मानवता. राम did many mischiefs. तो mischiefs की जगह acts of mischief होगा. राम did many acts of mischief. He put his sign to the letter. Sign नहीं होगा, signature होगा. Entry to the cinema is by tickets. तो ये गलत है, इसका होगा एंट्री टू द सिनेमा हाउस. सिनेमा नहीं लगेगा, सिनेमा हाउस होगा और एक होगा बाय टिकट. आई फिनिश द 3/4 ऑफ द वर्क इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days. तो 3/4, तो यहाँ पर 3/4 होगा. आई फिनिश्ड 3/4 ऑफ द वर्क इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days. द स्टूडेंट्स हु लिव इन द बोर्डिंग कैन नॉट होप टू गेट रिच फूड. यहाँ बोर्डिंग की जगह बोर्डिंग हाउस होगा. वन ऑफ माई फ्रेंड विल बी ऑनर्ड विद द विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द रिपब्लिक डे. जहाँ वन ऑफ हो तो वहाँ प्लूरल फॉर्म आएगी. वन ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी ऑनर्ड विद द विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द रिपब्लिक डे. नो समन हैज़ येट बीन इश्यूड फ्रॉम द कोर्ट. समन होता है ऑर्डर और कमांड टू कम, यानी कोर्ट इशू करता है समन. तो समन्स होता है वो समन नहीं होता. समन्स खुद एक सिंगुलर फॉर्म है. तो नो समन्स हैज़ येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट. ही डजंट नो इवन अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश. तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट आएगा. अल्फ़ाबेट का मीनिंग है द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ लैंग्वेज. किसी लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं. द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द रीज़न ऑफ एन अर्थक्वेक. तो रीज़न की जगह यहाँ कोज आएगा, कारण. नोट देयर इज़ अ पॉजिटिव डिफरेंस है इन द मीनिंग ऑफ रीज़न एंड कोज. कोज प्रोड्यूस रिजल्ट, रीज़न एक्सप्लेन्स और जस्टिफाई द कोज. तो कोज प्रोड्यूस रिजल्ट, कोज की वजह से रिजल्ट आते हैं, और रीज़न एक्सप्लेन करता है और जस्टिफाई करता है कोज. व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. ये मोस्टली हम डेली कन्वर्सेशन में, डे टू डे कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं, जो कि गलत है. तो इसका होता है व्हाट इज़ द डेट ऑफ योर बर्थ. योर डेट ऑफ बर्थ इज़ अ स्लैंग एक्सप्रेशन. बर्थ इज़ कंसर्न्ड विद मैन एंड नॉट विद डेट. तो बर्थ का ताल्लुक है वो मैन के साथ है, ना कि डेट के साथ. 20 मेल्स एंड 13 फीमेल्स वर सेलेक्टेड बाय कमीशन. तो मेल्स नहीं होता, मैन होता है, और फीमेल्स की जगह वीमेन होता है. सम ऑफ द गेस्ट्स वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम. ग्राउंड की जगह फ्लोर होगा. सच फिनोमेना हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर. तो फिनोमेना के साथ प्लूरल फॉर्म यूज होगी. सच फिनोमेना हैव नेवर बीन सीन बिफोर. I met him in the hospital and inquired about his state of health. तो his state of health की जगह होगा the state of his health. So this is the chapter 2 of noun. If you like my work, please subscribe my channel. Thank you.